सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कि एक गांव का छोरा यूट्यूबर बना इतना बड़ा, और वो भी पढ़ाने वाला अध्यापक जी? सर सच कहूँ तो सबसे पहले मुझे यूट्यूबर बनना नहीं था। मुझे बस जब मैं स्कूल में था तो इतनी समझ आ गई थी कि पढ़ाई में तेरा कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तो तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ना तू डॉक्टर बन पाएगा ना इंजीनियर। क्योंकि एक बच्चे को पता चल जाता है 10th क्लास तक कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो किस सब्जेक्ट में है, या आपका इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है। तो मैं उनमें से था कि किसी भी सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है ना वो इंग्लिश को दी जाती है। और ये बात मुझे स्कूल के 1-2 इंसिडेंट्स हुए तो मुझे समझ में आ गई। तो तब मुझे ये था कि अगर मैंने इंग्लिश को सीख लिया तो कम से कम मैं भूखा नहीं मरूंगा, एक मेरी पहचान होगी कि इसको कुछ तो आता है। ठीक है, कि दूसरों से खुद को अगर अलग करना है तो कुछ तो पहचान होनी जरूरी है। तो उस वजह से मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट करा था जी। हाँ जी। सो इंग्लिश सीखना आपने गांव से ही स्टार्ट किया, राइट? हाँ जी। सो गांव में पहली बार जब आपने इंग्लिश इंस्टीट्यूट में गए या किताबों से पढ़े, कैसे किया? देखो सर, इंग्लिश मैंने मेरे जिस शहर से शुरू करी, वैसे उसको भिवानी को ना एक बड़ा गांव बोला जाता है। अच्छा। तो गांव कह लो शहर कह लो, मतलब एक जैसी बात है। और जो मेरा स्कूल था वो डीसी के अंडर में था, तो वो प्राइवेट नहीं था, वो एक तरीके से गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल था। तो उसमें क्या होता था, ज्यादातर बच्चे ना हरियाणवी में बात करते थे। बोला अरे भाई क्या हाल है, बोला काचे कट रहे हैं, बोला तेरी सुना, बोला मेरे भी काचे कट रहे हैं, बोला चल फिर स्कूल में के करा हम बाहर न काचे काटांगे। तो मतलब कुछ ऐसा माहौल था कि बंक कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरा माहौल भी कुछ कुछ वैसा ही हो रहा था। लेकिन भगवान की दया से घर पे इतनी सुताई होती थी कि दिमाग ठिकाने पे रहता था हमेशा। ठीक है, पढ़ाई में चाहे दिमाग ना चले लेकिन मन में ये था कि भाई कुछ ना कुछ करना है। तो एक दिन हुआ क्या कि हमारा सीनियर कोई आया था, वो हमारी इंग्लिश की टीचर थी, उनसे बात कर रहा था इंग्लिश में। मैं ऐसे ही नीचे पार्क में बैठा था, मैंने कहा ये कौन सी भाषा है भाई, मैंने कहा ये इसको इतनी वैल्यू क्यों मिल रही है। क्योंकि मैडम हमारे तो क्लास में आके और हर किसी को लताड़ती थी और उससे बड़े प्यार से बात कर रही थी। तो मैंने कहा भाई हमें भी ये प्यार चाहिए, हम भी अधिकारी हैं इस प्यार के, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो भाषा है ना, पता चल गया था क्योंकि इंग्लिश भी तो सब्जेक्ट की तरह हमने स्कूल में पढ़ाई है। मैंने कहा ये भाषा बोलना ये सीखना पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ना 11th 12th में आते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोचिंग ले लो, तो प्रमोशन करने आए थे वो। तो हमारी क्लास में बोला गया कि भाई कोई सवाल पूछो। तो हमारी क्लास का जो सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट था वो खड़ा हुआ सवाल पूछने के लिए, और कांपते कांपते उसने इंग्लिश में कुछ बोल दिया और सारी क्लास के बच्चे दे ताली दे ताली दे ताली। मैंने कहा भाई और कुछ हो या ना हो जिंदगी में, ये ताली जरूर चाहिए अपने। क्या बात है। तो वो जो गाली मिलती थी उसको मैंने ताली में बदल के ये अपना सपना पूरा किया। मैं लगा रहा, ग्रामर के रट्टे मारे, शुरू में सीख जाऊंगा, न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन पढ़नी स्टार्ट करी, कुछ नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल करते करते फिर एक मेथड ऐसा समझ में आ गया कि भाई बोलो। ठीक है, कहीं से कहानी पढ़ ली बोलो, कहीं से एक टॉपिक पढ़ लिया बोलो, और बहस करो। तो मेरा बड़ा भाई था वो सीडीएस की तैयारी करता था उस टाइम पे, तो एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए हमने एक छोटा सा पास में इंस्टीट्यूट था, वहाँ मेरे बड़े भाई के 3-4 दोस्त जाते थे। तो मैं फ्री रहता था, मैं कहा मैं भी जाऊंगा, तो मैं भी साथ में बैठ जाता था। तो उनको इंग्लिश में बात करते करते धीरे धीरे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और मैंने भी इंग्लिश में बात करनी शुरू कर दी। तो वहां से शुरुआत हो गई थी मेरी इंग्लिश को सीखने की। कभी ऐसा लगा कि किसी ने कहा कि भाई तुझसे ना हो पाएगा? ये तो नहीं बोला तुझसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने ये जरूर कहा था गणा अंग्रेज ना पक्का है। ठीक है। मतलब हमारे हरियाणा में एक आ जाता है, जो भी हिंदी भी बोलता है ना तो उसको कहा जाता है कि तू ज्यादा अंग्रेज बनने की कोशिश मत कर, तो गणा अंग्रेज ना पक्का है। ठीक है, और बोला गणा पचर पचर ना कर, बोला दाम आराम से, बोला हिंदी में बात कर ले या हरियाणवी में करो। वहां तो हिंदी में करोगे तो भी आपको कहा जाएगा कि क्यों ज्यादा पढ़ा लिखा अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीजें आई थी। और कॉलेज में जब मैं ही के साथ डू लगा देता था, डज नहीं लगाता था। ठीक है, आई एम गोइंग की जगह मैं आई गोइंग लगा देता था, तो बड़ा मजाक उड़ाते थे। बोला भाई तेरे को बोलनी ना आती हो तो बोला मत बोला कर। ठीक है, बोला मजाक भी क्यों उड़ाता है बोल के। मैंने कहा तुमको आती है ना, बोला हाँ, वहां फिर बोल ले। मगर मैं तो बोलूंगा। तो इस वजह से कॉलेज में या मास्टर डिग्री के दौरान यूनिवर्सिटी में भी
मेरे ज्यादा दोस्त नहीं बन पाए, क्योंकि ऐसा शख्स, ऐसी पर्सनैलिटी जो अपना मजाक उड़वाने के लिए समाज में तैयार है, उससे कोई ज्यादा मतलब मेल जोल रखना पसंद चाहता नहीं नहीं करता। है। हाँ, तो ये तो चलता रहे, जिंदगी का एक बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है मजाक उड़वाने का। तो मतलब ये है कि आपने शर्म की जो एक पुड़िया होती है उसको हाँ। पानी में डाल के घोल के हाँ, पी गए। महादेव की तरह हमने कंठ में धारण कर लिया उस विष को, ठीक है, और फिर अब लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई कुछ तो बन गया। और शायद इसी का नतीजा था कि आप यूनिवर्सिटी में, मैंने सुना है कि आप टॉपर रहे हो। सर वो कहानी इतिहास ने अपने आप को दोहराया 10 साल बाद। तो जब मैं कॉलेज अपना कर गया कंप्लीट, फिर मैं एमबीए कंप्लीट कर गया, तो सरकारी नौकरी के फॉर्म निकले। हम 2 भाई हैं, दोनों भाइयों ने फॉर्म भरे और हो गया सरकारी बैंक में, एसबीआई में हम दोनों का सिलेक्शन हो गया था। तो 4 या 5 साल बाद जब मैंने नौकरी कर ली, तो मुझे समझ में आया कि ये मुझसे ना हो पाएगा। वो मुझे खुद ही नौकरी लगा, आपसे ना हो पाएगा। हाँ, वो थूक लगा के नोट ऐसे ना, मैंने कहा मैं नहीं गिन पाऊंगा सारी जिंदगी या झूठे दस्तावेज लेके, मैंने कहा लोगों का करोड़ों का लोन मैं पास नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, और सामने प्लास्टिक की स्माइल रख के और मन में गाली दे के मैं कस्टमर सर्विस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो कई चीजें होती हैं, तो मैं आई वॉज नॉट मेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, ये समझ में आ गया था। और फिर मैं जब नौकरी से त्याग पत्र दे के रिजाइन करके मैं भाग गया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पीएचडी करने के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जाने का कीड़ा कहाँ से आया? ये जिस दिन मैंने इंग्लिश बोलना शुरू किया था ना, उस दिन ये कीड़ा था कि अंग्रेजों के बीच में रहना है, अंग्रेजों के साथ इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है। हाँ, वो मतलब आ गया था अंदर कि भाई अगर अपने आप को आप थोड़ा सा इम्प्रूव करके उस लेवल पे ले जाते हो, फिर आपको लगता है कि यार यहाँ मेरे लेवल के लोग नहीं है, थोड़ा बाहर जाऊंगा तो मुझे अपनी औकात पता चलेगी कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो तब मैंने सोचा मैं विदेश ही जाएंगे, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए कह लीजिए, एक बेटर एजुकेशन के लिए कह लीजिए, बेटर एनवायरनमेंट के लिए कह लीजिए, और एक बेटर फ्यूचर, स्टेबिलिटी, फाइनेंस, पैसा, तो हर चीज के लिए मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ से निकलो। अच्छा, एसबीआई में जॉब पाने का सपना बहुत लोगों का होता है, बहुत से युवाओं का होता है। वो मंजर कैसा था जब आपने एसबीआई की नौकरी छोड़ी, रिजाइन किया? उस समय मुझे पागल घोषित कर दिया गया था, ठीक है, और अगर मेरे घर वालों का बस चलता तो अगर आगे पागल खाने में मुझे छोड़ भी आते, लेकिन क्योंकि मैं शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप बन चुका था, तो उस वजह से मुझे कोई ऐसा नहीं कर पाता। तो फिर हुआ ये कि हमारे ना हरियाणा में होता क्या है, और मैं जाट परिवार से संबंध रखता हूँ, हमारे लिए सरकारी नौकरी भगवान का आशीर्वाद माना जाता है, ठीक है, कि भाई छोरा के कर है, बोला सरकारी नौकरी में, बोला ब्याह दो छोरी, ठीक है। जैसे ही मेरा बड़ा भाई और मैं सरकारी नौकरी लगे, आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे घर में 2 या 3 कमरे थे जहां हम रहते थे उस टाइम पे, ठीक है। संडे जो होता था ना, संडे, भाई साहब हर कमरे में 5-5 लोग बैठे होते थे, रिश्ते वाले, हाँ, और बकायदा एक लिस्ट लेके, अगर बोला भाई इतने तोड़े सोना देवांगे, और बोला या गाड़ी देंगे, कोई बोला फॉर्च्यूनर देंगे, कोई कहता स्कॉर्पियो देंगे, कोई कुछ। तो मतलब ये प्रलोभन तैयार हो जाते थे। तो आप सोच के देखो, सरकारी नौकरी वाला लड़का हरियाणा में अगर है तो उसकी बहुत तगड़ी डिमांड है, तो वो इज्जत मिलती है हर जगह, तो वो मिली। तो 5 साल वो इज्जत मेरे दिमाग में धीरे धीरे करके कम होती गई, क्योंकि मुझे पता था कि दुनिया को ये दिख रहा है कि भाई गवर्नमेंट जॉब है, ये स्टेबिलिटी, वो सब, लेकिन मुझे पता है कि मैं जो ये नौकरी कर रहा हूँ ये मुझसे हो नहीं पा रहा है। तो सरकारी नौकरी का छोड़ने का जो फैसला लिया, तो मैं ये कहता हूँ इस शरीर के अलावा, इस इंसान के अलावा मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ठीक है, नोबडी सपोर्टेड मी, बट आई वाज एडमेंट, मैं जिद्दी था। मैं कहा भाई चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, मैं कहा एक दिन तो सबको मरना है, ठीक है, कोई किसी का सगा नहीं है ना, कोई संबंधी नहीं है। तो गीता के उपदेश याद आने लग गए थे तब मेरे को, ठीक है, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाओगे। तो मैंने कहा मैं सबको छोड़ के, मैंने कहा मैं मेरे मन की करूंगा, ठीक है। और तब मैं विदेश चला गया। जैसे ही विदेश गया तो सबने कहा अरे विदेश चला गया, क्योंकि हरियाणा में, पंजाब में, चंडीगढ़ और इस तरफ का एरिया, यहाँ डंकी मार के लोग 40-40 लाख दे के जाते हैं कि हमें वहां विदेशी धरती पे पटक दो बस। और जबकि पता है कि 100 में से 90 नहीं जा पाते, डंकी वाले भी। हाँ,
तो मैं जब लीगल वे से चला गया वहां पे, और वो भी पीएचडी करने, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बैचलर की या वैसी कोई छोटी मोटी सर्टिफिकेट या कोर्स करने, अच्छा, पीएचडी करने गए फॉरेन। हाँ ठीक क्या है। बात। तो वो एक बड़ी उपलब्धि कह सकते हो, अचीवमेंट कह सकते हो, हट भी कह सकते हैं, हाँ। जुनून भी कह सकते हैं। तो वहां जब मैं गया, वहां मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक शीशे में फंस गया। ठीक है, हर चीज इतनी प्योर, हर चीज वेल डिजाइंड, वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज। तो मैंने कहा भाई यहाँ तो दिक्कत है। और फिर 2 या 4 महीने में मैं वहां रमा, थोड़ा टाइम लगा रमने में। उसके बाद जो असली दिक्कत थी वो सामने आई पैसे की, कि जो 6 महीने मैंने फीस देनी पड़ती है सेमेस्टर की यूनिवर्सिटी की, वो इतनी ज्यादा होती है। यहाँ से आपको लगता है कि पेड़ पर डॉलर लगे हुए हैं, तोड़ के यूनिवर्सिटी की फीस आप दे दोगे, लेकिन जब वहां आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है तो आपके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, कमर पे छाले पड़ जाते हैं, और कहाँ कहाँ छाले पड़ते हैं मैं बता भी नहीं सकता। सर एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं भी अपने जवानी के टाइम पे, जब मैं किशोरावस्था में था, तो मेरे भी जुनून था कि यार फॉरेन जाना है। फॉरेन जाने के नाम पे तो ये था कि कहीं भी चले जाओ, सऊदी चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन जाना है यार फॉरेन में। ये अब मेरा मानसिकता बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश कनेक्शन के नाम से। इंग्लिश कनेक्शन पे हमारे पास फॉरेन से बहुत से एप्लीकेशंस आते हैं, और मैंने ये फील किया कि यार दूर से ना बहुत अच्छा अच्छा दिखता है। बंदे जो गए हैं, बहुत से लोग बड़े परेशान हो गए हैं, रोते हैं कि मैंने अपनी फैमिली छोड़ा, मैंने अपना गांव छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, अपना देश छोड़ा इस दिन के लिए। ऐसे रोते हैं। 15-15 साल से जो लोग हैं वो रोते हैं, सच बता रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं अपने बच्चों से ढंग से बात नहीं करती, जो यहाँ पे रहते हैं वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ना मुझे ढंग से इंग्लिश आ रही है, ना मैं उनको समझ पा रही हूँ कि वो चाहते क्या है, ना मैं उनको संस्कार दे पा रही हूँ। कल्चरल डिफरेंसेस हो गए ना। यस। सो ऐसी चैलेंजेस आपको भी आई क्या? ये चैलेंजेस नहीं थे, ये मेरे लिए सीख थी, एक्सपीरियंसेस थे। जब मैं वहाँ 1.5 साल रहा ना, मैं ये सारी चीजें समझ गया उसी अंतराल में। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ सारी जिंदगी मजदूर बन के रह जाऊंगा। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ बहुत है, मैं 4-5 लाख महीने के कमा रहा था, वो पैसे की दिक्कत नहीं होती मुझे। आई नो कि कौन सी नौकरी करके मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेता वहां पे। लेकिन जो यहाँ कीड़ा चल रहा था पढ़ाई का, कुछ अपने आप को पढ़ाई के तरफ से साबित करने का, ये मैं कभी भी अपने आप को ऑस्ट्रेलिया रहकर शायद मैं साबित नहीं कर पाता। तो मैंने सोचा कि ये जिंदगी जो है ये छोड़कर मैं क्वालिटी लाइफ जीऊंगा, चाहे पैसे कम हो। तो मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़ के आ गया इंडिया। तो एक बार फिर से जिन लोगों ने मुझे सिर पे बिठा लिया था, फिर से उतार दिया। नहीं उतारा नहीं सर, ऐसे पटक के मारा। ठीक है, बोला ये तो सच में ही पागल है, बोला इससे तो बात करना ही बेकार है।